फ्रेंड्स देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा आवश्यक सूचना जारी किया गया है। यानी जो 67वीं मेंस देने वाले हैं, जो 30, 31 दिसंबर और 7 जनवरी को होने वाला है, उनके लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना है। ध्यान से सुने, इन सारी बातों को समझ लें, क्योंकि एक भी गलती आपकी क्वालिफिकेशन को रद्द करा सकता है। और कुछ महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण निर्देश जो है वो आयोग के द्वारा यहाँ पर जारी की गई है। दोस्तों देखिए, कुछ निर्देश तो बहुत कॉमन है। सरल शब्दों में कहूँ तो जो जहाँ पर लिखने के लिए दिया गया, जैसे आपका नाम, आपका सब्जेक्ट, वो अनिवार्य है कि लिखना ही है। उसको हल्के में नहीं लीजिएगा और छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये लापरवाही नहीं कर सकते हैं। आप इतने बड़े सर्विस के लिए जा रहे हैं तो इतना तो कंसिस्टेंस होना ही चाहिए। तो इसको अच्छे से भरिएगा, जो भी जहाँ पर दिया जाए। देखिए, चौथा नंबर में एक इंपॉर्टेंट बात है कि एक प्रश्न के सभी खंडों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए उनके प्रश्नोत्तर एक साथ ही लिखें। एक खंड में अगर मान लीजिए ए बी है ना, या मान लीजिए कि 1 2 3 है ना, तो वो जो चीज़ है वो एक ही साथ लिखना है, वो अलग अलग आपको नहीं लिखना है। उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर निर्धारित स्थान पर उत्तरित प्रश्न की क्रम संख्या के सामने पृष्ठ संख्या जरूर लिखें, ये आवश्यक है। ठीक है। छठा पॉइंट है कि आवरण पृष्ठ पर विवरणी अंकित करने सहित संपूर्ण उत्तर पुस्तिका में प्रश्नोत्तर एक ही स्याही, नीली अथवा काली रंग की स्याही से लिखें। जैसे कई लोग आपको बोलते हैं कि दोनों रंग यूज करें, नहीं करना है। आयोग ये बात नहीं एक्सेप्ट करता है। तो अगर नीला से लिखना है तो पूरा नीला से ही लिखना है, अगर काला यूज़ कर रहे हैं तो काला से ही लिखना है। मतलब किसी भी एक पेन से लिख सकते हैं, नीला या काला, कोई भी एक कलर से आप लिख सकते हैं। 2 कलर का यूज़ नहीं करना है आपको, ये गलती नहीं करनी है। उत्तर पुस्तिका में कहीं काले रंग के स्याही का प्रयोग तो कहीं नीली रंग के स्याही का प्रयोग वर्जित है, और ये वर्जित है, इसलिए ऐसी गलती नहीं करना। और इस बार तो बहुत लोग कुछ किए हैं, बहुत लोग अपना अपना एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करेंगे, उस पर नहीं जाना है। इस बार आयोग का माहौल गर्म है, लफड़ा हो जाएगा पूरी तरह से, तो ऐसा नहीं करना है। स्याही बदलने पर वीक्षक का हस्ताक्षर अभिप्रमाणन अवश्य करा लें। उत्तर पुस्तिका में इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य रंग की स्याही का प्रयोग वर्जित है। मतलब अगर किसी स्थिति में आपका पेन ही खत्म हो जाए तो फिर उस केस में, स्पेशल केसेस में हस्ताक्षर वगैरह कराना पड़ेगा। तो वो सब पचड़ा में नहीं पड़ने की ज़रूरत है। मुझे लगता है आपको पहले से ही तैयारी करके जानी चाहिए। और आपको कम से कम, जानते हैं, अगर पेन रखना है तो कम से कम 4 पेन जरूर रखिए। मिनिमम 4 पेन आपके पास होना चाहिए, सिंगल कलर का। ठीक है। देखिए, प्रश्नोत्तरों के मुख्य बिंदुओं के रेखांकन में भी अन्य रंग की स्याही, हाइलाइटर, जेल पेन, स्केच पेन, ग्लिटर पेन, पेंसिल इत्यादि का प्रयोग वर्जित है। बहुत लोग आपको बताएंगे, बहुत सारे शिक्षकों को आप यूट्यूब पे सुनिएगा, जो महान शिक्षक लोग हैं वो लोग बताते रहेंगे कि आप डायग्राम और मैप अलग पेन से बना दीजिए और जो आंसर लिख रहे हैं वो अलग से बना दीजिए। मे भी हो सकता है कि यूपीएससी में चल जाता हो, बट यहाँ पर वो वर्जित है और ये आयोग ने खुद ही लिख दिया है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, भूल कर भी नहीं करनी है। तो सिंगल पेन से ही आपको फ्लो चार्ट भी बनाना है, मैप भी बनाना है, हाईलाइट भी करना है, बॉक्स भी बनाना है, टेबल भी बनाना है, लिखना भी है, सब कुछ सिंगल रंग से करना है। तो इस गलती को नहीं करना है कि 2 पेन का यूज़ करें। हर हाल में एक ही पेन से लिखना है दोस्तों। एक ही पेन से आप अपनी तकदीर को लिखिएगा, वहाँ पर इस हिसाब से सोच कर लिखिएगा। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण जो पॉइंट है यहाँ पर, वो है कि निम्न वर्णित कारणों से आपकी उत्तर पुस्तिका और उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको एकदम ध्यान से सुनिए, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए। बहुत बार हम लोग हड़बड़ी में पढ़ नहीं पाते हैं, तो आप इसको अच्छे से सुनिए और समझिए। तो निम्न वर्णित कारणों से आपकी उत्तर पुस्तिका एवं उम्मीदवारी 100% रद्द की जाएगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं जो पॉइंट अभी बताने जा रहा हूँ उसको गौर से सुनिए और किसी भी कीमत पर यह गलती नहीं करना है। ठीक है। पहला नंबर है, उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी का नाम, अनुक्रमांक, मोबाइल संख्या, अवांछित अंकों और शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। जो ब्रैकेट, जो कोष्ठ बना हुआ है दोस्तों, सिर्फ उसी में लिखना है। जो भी आपको करना है उसी में करना है। आड़ा तिरछा, ऊपर नीचे, जो खाली जहां जगह है, या कहीं भी कुछ भी सोच के कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर परीक्षक और वीक्षक के हस्ताक्षर के लिए निर्धारित स्थान पर अपना नाम या हस्ताक्षर अंकित करना। तीसरा पॉइंट है, पत्र लिखने से संबंधित प्रश्नोत्तर में स्वयं का नाम, पता अंकित करना। चौथा, उत्तर पुस्तिका में व्हाइटनर का प्रयोग करना। 5वां है, उत्तर पुस्तिका में किसी प्रकार का संबोधन शब्द यथा सॉरी, थैंक यू, सर को चरण स्पर्श, सर पास कर दीजिएगा इत्यादि जो महान लोग होते हैं तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ना करें, क्योंकि कोई कुछ नहीं करने वाला है। जो भी होगा वो आप अपने एफर्ट से और अपने मेहनत से ही आप हासिल करेंगे। कोई किसी पे कुछ नहीं करता, तो ये सब ना लिखें उसमें। देखिए, छठा पॉइंट जो है ये है, उत्तर पुस्तिका में करेंसी नोट रखना। मतलब बहुत लोग अपना नोट वोट भी डाल के चले आते हैं कि जैसे भगवान को चढ़ा रहे हैं, तो ऐसी गलती आप लोग ना करें। आयोग ने बोला कि अगर ऐसा इस 6 पॉइंट में से कुछ भी आपने किया तो इन 6 पॉइंट में दिया गया है कि आपके किसी भी गलती के कारण आपका जो है उम्मीदवारी वो रद्द कर दिया जाएगा। इसमें फिर कोई रोक नहीं पाएगा उस चीज़ को। देखिए, और अब इससे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम लोग देख लेते हैं कि निम्न वर्णित कारणों में से अगर कुछ भी आप गलती करते हैं तो आपका उत्तर पुस्तिका, आपकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। पहले हम लोगों ने देखा कि 100% रद्द होगा, और ये वाला है कि रद्द किया जा सकता है। लेकिन आप मान के चलिए कि यहाँ पे भी रद्द हो जाएगा, ऐसा भी गलती नहीं करना है। क्या क्या नहीं करना है? पॉइंट नंबर 1, उत्तर पुस्तिका में किसी
किसी प्रकार का धार्मिक चिन्ह जैसे ओम कोई बना दिए या अल्लाह का नाम लिख दिए या वाहेगुरु लिख दिए या फिर जो साइन बना हुआ है चांद तारा या क्रॉस, ये सब 786 ये सब करने से आपकी उम्मीदवारी जो है वो रद्द की जा सकती है, बल्कि की ही जाएगी ये मान लीजिए। तो ऐसा काम नहीं करना है। भगवान को अपने मन में रखना है, अपने ध्यान में रखना है और अपने काम को करना है, पेपर पे नहीं लिखना है। दूसरा पॉइंट है उत्तर पुस्तिका में धार्मिक शब्द लिखना, जैसे श्री गणेशाय नमः, जय जगदम्बा, जय महादेव, माँ, बाबा, जय माता दी, अल्लाह इत्यादि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ये सब गलती नहीं करना है, भगवान को अपने मन में ही रखना है, वहीं पर से शक्ति आप अर्जित कीजिए, पेपर पर लिखने की गलती नहीं करनी है। तीसरा पॉइंट है उत्तर पुस्तिका में स्लोगन लिखना, जैसे जय हिंद, जय भारत, जय मिथिलांचल, जय जवान इत्यादि। तो ये सब गलती आप लोग ना करें फ्रेंड्स। चौथा जो पॉइंट है हमारा वो है प्रश्नोत्तर समाप्त होने पर विशेष चिन्ह का प्रयोग करना, जैसे डैश डैश डैश, डॉट डॉट डॉट, मतलब होता है ना मेरा लक्की चिन्ह है ये सब की, मेरा लक फेवर करता है, ये सब में लकी मैस्कॉट है, तो ये सब नहीं करना है, ना शुरू में ना अंत में कुछ भी। इसके अलावा पांचवा जो पॉइंट है हमारा ये है किसी प्रकार का पहचान चिन्ह, संकेत चिन्ह इत्यादि, मतलब कोई भी निशान, कोई भी लाइन वाइन भी नहीं दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि उसको भी निशान माना जा सकता है। चिन्ह मतलब कुछ भी, एक पॉइंट भी आप दीजिएगा वो भी निशान माना जा सकता है, आपकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। ऐसा गलती नहीं करना, और इस बार आयोग बहुत सख्त है, स्पेशली ये सब मैटर पे कुछ नहीं सुनेगा। छठा पॉइंट है हमारा कि प्रश्न संख्या का विशेष प्रकार से आकृति और घेरा बनाकर चिन्हित करना। तो ये कुछ पॉइंट्स था जो हम लोगों ने देखा, और ये जो देखिए आज का नोट है 27/12/2022 का, परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना। तो इन सारे बातों को ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ताकि एग्जाम में जो मेहनत आपने किया है वो मेहनत आपका रंग लाए। और ये आवश्यक सूचना थी जो आप तक पहुंचना जरूरी था, और टाइम पे पहुंचना और समझना आपको जरूरी था। इनको इस वीडियो को 2 बार 3 बार सुन लीजिएगा, आपके माइंड में चला जाएगा, तो ये गलती आप नहीं कीजिएगा। तो चलिए, जो भी लोग 67वीं का एग्जाम्स दे रहे हैं उन लोगों को, और गॉड ब्लेसेस उनके ऊपर हो, जो भी अगर कुछ कमी भी रही हो तो कमी भी खत्म हो जाए। अभी 2-3 दिन बाकी है आपका, और जल्दी से जल्दी आप अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस चैनल को भी जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियोस टाइम पर आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।